नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजे क्यूरियस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम एनालाइज करेंगे एक न्यूज़ का जो कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है। और जानेंगे कि जो करंट इन्वेस्टर्स हैं इस स्कीम्स में उनके ऊपर कैसा असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस न्यूज़ का दूसरे म्यूचुअल फंड्स में क्या असर पड़ेगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो एसआईपी को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एसआईपी को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस न्यूज़ से। दोस्तों, जिस तरीके से ये जो न्यूज़ आ रही है कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी 6 डेट स्कीम्स को बंद करने का अनाउंसमेंट किया है और इसके पीछे इन्होंने रीज़न बताया है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है। दूसरा, कस्टमर्स की तरफ से, ग्राहकों की तरफ से रिडम्पशन के प्रेशर्स बहुत आ रहे हैं। दोस्तों, इस सब के पीछे एक मेन वजह तो जो है वो कोविड-19 ही है, क्योंकि लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा, इस समय मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक भय है, डर है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। और ख़ास तौर से डेट फंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा डर, लोग उसको निकाल रहे हैं और कहीं और अपने पैसे को स्विच करना चाहते हैं। तो मेन रीज़न तो दोस्तों यही है। और आइए डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, इस डिसीजन से फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का 30,800 करोड़ रुपए लगभग फंस सकता है, जो लगभग 4.1 अरब डॉलर के इक्विवेलेंट है। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे को कहाँ पर डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, तो इसके कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो इनका जो पैसा लगा हुआ है वो एडलवाइज एग्री वैल्यू चेन पेपर्स में लगा हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी 2027 में होने वाली है। और इनका कोस्टल गुजरात पेपर्स, जिसकी मैच्योरिटी सन 2028 में होने वाली है। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी मैच्योरिटी सन 2021 में होने वाली है। दोस्तों, ये तो रहे इसके कुछ की इन्वेस्टर्स जहाँ पर इस फंड ने अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर रखा है। बट इसके साथ ही कंपनी के पास कुछ और भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे, पर लिक्विडिटी प्रेशर आने की वजह से कंपनी ने उन लोगों को मतलब बेच बेच के जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड थी, उनको अच्छे प्राइसेस पे बेच के और लोगों का पैसा वापस किया। पर इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि लिक्विडिटी प्रेशर ज़्यादा है तो क्यों ना हम बैंकों से लोन लेके और इन लोगों को पैसा वापस कर दें। पर ये भी दोस्तों, ये कंपनी का डिसीजन सही नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी ने लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच पब्लिक सेक्टर बैंकों से पैसा भी लिया, पर ये कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। इसके साथ ही दोस्तों, कंपनी तो जो वजह बता रही है वो तो मेन वजह है ही, जनरल में मेन प्रेशर वही है कि जो मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टर्स के अंदर एक भय है और कोई भी एक मतलब सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी थोड़े थोड़े समय बाद एक्सटेंड होता जा रहा है और अभी भी इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है खुली हुई। दोस्तों, ये तो रहा फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड न्यूज़ का। इसके बारे में हम दोस्तों, इससे अगर हम कोरिलेट करें तो हम ये जानेंगे कि क्या इस फंड के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस समय, क्या डिसीजन वो इस समय लें। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों का पैसा इसमें है, जिन लोगों ने पहले रिडम्पशन ले लिया वो तो इससे निकल गए, उनको पैसा मिल गया। पर जिन लोगों का पैसा इसमें फंस गया है उनके लिए कंपनी ने यही डिसीजन लिया है कि अब वो उसको अपहेल्ड करके रखेंगे। लमसम 30,800 करोड़ रुपए है और जैसे जैसे सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी आती रहेगी वो वैसे वैसे पैसा जो आता रहेगा वो उसके प्रोपोर्शन में इन्वेस्टर्स को वापस करते रहेंगे। तो ये तो रहा कि उनका पैसा अब एक तरीके से फंस चुका है। बाकी देखते हैं कि क्या इस पे सेबी और आरबीआई क्या स्टैंड लेती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद ही कुछ कहना पॉसिबल होगा। दूसरा, ये इस न्यूज़ से अदर स्कीम्स पर या अदर म्यूचुअल फंड्स पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से ये न्यूज़ मार्केट में फैली है तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैनिक हो गए हैं कि हमें भी अपने फंड से पैसा निकालना चाहिए, चाहे वो डेट में हो, इक्विटी में हो या फिर हाइब्रिड में हो। तो बहुत से लोगों के अंदर डर है कि इन्होंने इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, इन्होंने अपनी 6 स्कीम्स बंद की, तो हमें भी अपने पैसे को खींचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा कि इस समय जो है एक टेम्परेरी लॉकडाउन और टेम्परेरी पैंडेमिक, या वी कैन से कि टेम्परेरी लिक्विडिटी ना होने की वजह से ये सब सिचुएशंस आ रही हैं। और पिछले पास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको सब पॉजिटिव ही नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया में अगर हम अगले 5 साल की बात करें या फिर ये जिस तरीके से ये कोविड-19 का असर जब खत्म होगा तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी
और अदर फंड्स बहुत अच्छा काम करेंगे। पर एक थोड़ी सी बात है कि अगर आपका पैसा डेट फंड में है तो आपके लिए एक सोचने की बात है, आपको उसकी रेटिंग्स और न्यूज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि किस तरीके के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कब उनकी मैच्योरिटी है। अगर आप इक्विटी में हैं तो इक्विटी में आप रह सकते हैं, लेकिन केवल ब्लू चिप्स में, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे जिनके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स हैं उसी में रहें आप। मिड कैप में अगर है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है रिकवरी के लिए, स्मॉल कैप में है तो उससे थोड़ा सा कम। बट अगर आप ब्लू चिप में हैं, लार्ज कैप में हैं, तो आप पॉसिबल है कि आप रिकवर अपना अमाउंट जल्द ही कर पाएंगे इस पेंडेमिक को टलने के बाद। तीसरा दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स इस समय म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंटली अपनी एसआईपी दे रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि लमसम अमाउंट लगाएं, या जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो सोच रहे हैं कि हम अपने पैसे को स्विच करें, यहाँ से हटाएं कहीं और लगाएं, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने एक अचानक से डिसीजन ले लिया कि 6 स्कीम्स को वो बंद कर दें। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि अपनी सिक्योरिटीज़ को सिर्फ एक ब्रांड कंपनीज में रखें, जो बहुत ही अच्छे फंड्स हैं उसमें ही रखें, ज़्यादा मुख्तलिफ फंडों में ना लगाएं जिनकी रेटिंग्स बहुत बुरी हैं या जिनके पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज में मतलब स्कीम्स में आपका पैसा लगाए जिसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप हैं, तो उसमें आपको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है। बट ओवरऑल आप पैनिक ना हो, अपने पैसे को अभी स्विच ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, और जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी सी मतलब होती है कि जैसे न्यूज़ भी आ रही है कि कुछ वैक्सीन्स भी तैयार हो गई है और उसका उनको ट्राई भी किया जा रहा है ह्यूमन बॉडीज़ पे, तो जिस तरीके की न्यूज़ आगे आएगी वो कामना है कि न्यूज़ अच्छी ही आए ताकि हमारा पैसा जो है डूबे ना। तो ये तो रहा हमारा डिस्कशन जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि इस तरीके से इस न्यूज़ से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को झटका लग सकता है। दोस्तों ये तो रहा हमारा डिस्कशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल द एज ए क्यूरियस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।